हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डीएम भट्ट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7th जीएससीबी बोर्ड के मैप के सोल्यूशन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट्स के कौन कौन से कैपिटल्स हैं, इंडिया के इर्द गिर्द कौन कौन सी वाटर बॉडीज और नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर सीधी बात पे आए तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम आए नॉर्थ की साइड पे, तो नॉर्थ की साइड में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है? लद्दाख है। तो सबसे पहले हम लद्दाख को रिप्रेजेंट कर लेंगे कुछ यहाँ पर। लद्दाख के कैपिटल की अगर हम बात करें तो लद्दाख का कैपिटल है लेह, जिसको आप लद्दाख के कुछ साउथ पार्ट पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद लद्दाख के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के लेफ्ट हैंड साइड पे जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम नीचे आएंगे तो हमें हिमाचल प्रदेश इन द सेंटर दिखेगा। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के सेंटर में ही कुछ थोड़ा सा ही साउथ में आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है उसको आप लोकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश की लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है पंजाब, और उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के राइट हैंड साइड पर पड़ता है उत्तराखंड। तो आप ये याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? सेंटर पर है। अगर आप राइट में जाएंगे तो उत्तराखंड आएगा, और अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो पंजाब आएगा। अब बात करें सारे ये 3 स्टेट्स के कैपिटल की, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, और पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। अब हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के थोड़े से ही साउथ की साइड अगर हम आएंगे तो हमें और एक स्टेट नजर आता है जो कि है हरियाणा। हरियाणा के कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है न्यू दिल्ली। उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे अगर हम आएंगे, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश एक हाथी के टाइप की फॉर्मेशन जिस स्टेट की है उसे ही हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कैपिटल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। उसके बाद एक इंसान का चेहरा थोड़ा इधर बन रहा है, उस चेहरे की बात अगर हम करें तो वो है बिहार। बिहार के कैपिटल की बात करें तो बिहार का कैपिटल है पटना। फिर आते हैं थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा राजस्थान, वो राजस्थान की जो पूरे इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो दैट इज जयपुर। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, दिखता है हमें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेंटर में आता है, मध्य में आता है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। उसके बाद थोड़ा सा और लेफ्ट की साइड जाते हैं। लेफ्ट की साइड आप देखोगे एक डायनासोर टाइप फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो और कोई नहीं लेकिन हमारा गुजरात है। अगर मैं आपके एग्जाम्स की बात करूँ तो एग्जाम्स में ज़्यादातर आपको सेंटर के स्टेट्स जो है वो सेंटर के स्टेट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। गुजरात के कैपिटल की अगर हम बात करें तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। उसके बाद देखिए दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स की बात कर लेते हैं। 7 सिस्टर्स देखिए हम लास्ट के लिए रख रहे हैं क्योंकि 7 सिस्टर्स थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 7 सिस्टर्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 7 सिस्टर्स यानी कि ये पूरा जो हिस्सा है भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वाला, उनको 7 सिस्टर्स वाला रीजन कहा जाता है। तो ये 7 सिस्टर्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को हमने देख लिया, गुजरात को हमने देख लिया, बिहार को भी देख लिया। अब बिहार के एकदम ही नीचे जुड़कर क्या है? झारखंड है। बिहार के नीचे क्या आता है भाई? झारखंड आता है। राइट हैंड साइड में इंडिया के मैप में बिहार के नीचे झारखंड है, और झारखंड के कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है रांची। उसके बाद उससे ही जुड़कर एकदम वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल भी आपको मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल देखिए ऊपर तक एक्सीड कर रहा है यहाँ पर। और वेस्ट बंगाल के कैपिटल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो दैट इज कोलकाता। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, छत्तीसगढ़ भी देखिए दिया गया है यहाँ पर आपको। मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में जो स्टेट है
उस बीच वाले स्टेट को ही हम कहते हैं छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है रायपुर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के राइट हैंड साइड अगर आप जाएंगे तो उड़ीसा जो है वो उड़ीसा आपको दिख जाएगा, वेस्ट बंगाल के नीचे, झारखंड के नीचे और छत्तीसगढ़ के राइट साइड में। और उड़ीसा के कैपिटल की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का कैपिटल कौन सा है, तो दैट इज भुवनेश्वर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे यानी कि मध्य प्रदेश के नीचे, गुजरात के नीचे, तो आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल तो आप लोगों को पता ही होगा, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। फिर देखिए और नीचे आते हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के भी और थोड़े साउथ के साइड में जाएंगे तो ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो ग्रीन वाला पोर्शन है हमारा हैदराबाद। और हैदराबाद का कैपिटल कौन सा है, तो भाई हैदराबाद का कैपिटल तेलंगाना है। थोड़ा और साउथ की साइड अगर हम जाएंगे तो छोटा सा यहाँ पर आपको स्टेट दिख रहा होगा, राइट। ये छोटा सा एकदम स्टेट जिसे हम स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री भी बुलाते हैं वो है गोवा। और गोवा की कैपिटल की अगर हम बात करें तो गोवा का कैपिटल है पणजी। उसके बाद देखिए कर्नाटका भी हमें यहाँ पर दिया गया है, महाराष्ट्र के नीचे ही एकदम एग्जैक्ट कर्नाटका दिया गया है हमें। तो कर्नाटका यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे और कर्नाटका का जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश उससे जुड़कर ही है, तेलंगाना से नीचे और कर्नाटका की राइट हैंड साइड पर, दैट इज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो वो है अमरावती। उसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं, द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु इज द मोस्ट सदर्न मोस्ट स्टेट दैट वी हैव एवर कम टू नो, फाइन। सो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो कैपिटल कौन सा है, तो दैट इज चेन्नई, फाइन। उसके बाद आप देखिए साइड में ही आपको दिख रहा होगा, साइड में ही उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही है केरला। केरला भी जो है सदर्न मोस्ट स्टेट है और केरला के कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है थिरुवनंतपुरम, राइट। तो थिरुवनंतपुरम जो है वो केरला का कैपिटल है। तो देखिए अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि उनको मैप में आप रिप्रेजेंट तभी कर पाओगे कि जब मैप को आप शांति से एक बार पढ़ोगे, एक बार उनका एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर ये चीज़ें जो है वो आपके माइंड में क्लियर होगी। अब अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगहों की बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी जगहें हैं वो सारी जगहें आपकी सेंटर की जगहें हैं। ये सेंटर वाला जो इंडिया का पोर्शन दिख रहा है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी सेवन सिस्टर्स डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ये सेंटर वाला हिस्सा है उसमें से आपका बहुत हाई चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस उसमें से ही आए। आपको मेन कौन से स्टेट्स याद रखने हैं, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ये सारे ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है। अगर इतने स्टेट्स को भी आपने अच्छे से मेमोराइज कर लिया ना तो आपको मैं गारंटी दे के बता रही हूँ कि भाई काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो आप अपने मैप में स्कोर कर पाओगे, फाइन। सो ये तो बात हो गई हमारे इंडिया के मैप की। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जो है हम सेवन सिस्टर्स जो है उनको डिस्कस कर लेंगे, फाइन। तो चलिए आ जाते हैं ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री पे, जो कि है हमारे सेवन सिस्टर्स का पार्ट, फाइन। सो देखिए वेस्ट बंगाल को तो हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई वेस्ट बंगाल जो है वो बिहार के राइट हैंड साइड पे पड़ता है। अब अगर आप थोड़ा और राइट में जाओगे ना तो ये पूरा जो आपको फॉर्मेशन दिख रहा है, रुकिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला जो पूरा फॉर्मेशन दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप जैसा फॉर्मेशन, ये पूरा फॉर्मेशन है आपका असम। और असम के कैपिटल की अगर हम बात करें तो असम का कैपिटल क्या है, तो भाई दैट इज दिसपुर, फाइन। असम के थोड़े ही नीचे अगर आप आओगे तो ये छोटा सा एरिया जो आपको दिख रहा है वो है मेघालय। और मेघालय के कैपिटल की बात करें तो मेघालय का कैपिटल क्या है, तो भाई दैट इज शिलोंग। उसके भी अगर आप नीचे जाएंगे तो टोटल 4 हिस्से पड़ रहे हैं, देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हिस्से पड़ रहे हैं, राइट। उसमें से जो फर्स्ट हिस्सा है वो देखिए आप क्या दिखाया गया है, ये त्रिपुरा। फर्स्ट जो हिस्सा है जो कि आसाम के सदर्न मोस्ट पार्ट से जुड़ा हुआ है वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा यहाँ पर हमने देखिए अच्छे से रिप्रेजेंट जो है वो किया हुआ है। उसके ही थोड़े से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको मिजोरम दिख जाएगा, उसके थोड़े ऊपर जाएंगे तो मणिपुर दिख जाएगा और उसके भी थोड़े ऊपर जाएंगे तो नागालैंड दिख जाएगा, राइट। सो ये जो चारों स्टेट्स हैं वो चारों स्टेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्टेट्स जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा लेस प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके एग्जामिनेशन में आ सके,
राइट। अगर आपके टीचर सही में ऐसा चाहते हैं कि उन्हें बहुत ही टफ पेपर निकालना है, तभी वो इन सारे स्टेट्स में से कुछ पूछेंगे, वरना देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इन सारे स्टेट्स में से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आए। उसी बाद असम के ऊपर की अगर हम बात करें तो असम के एकदम ऊपर ही पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और देखिए ईटानगर यहाँ पर जो स्टेट्स है, स्टेट्स के बाजू में ही ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है एक डॉट करके, जो भी उनके कैपिटल है उनको। फाइन। तो इसी के साथ हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल मैप जो है उसमें जितने भी स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। फाइन। अब हम बढ़ते हैं नेबरिंग कंट्रीज की ओर। फाइन। सबसे पहले अगर मैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं तो राइट हैंड साइड पे पड़ता है चाइना। चाइना जो है वो इंडिया के राइट हैंड साइड पे पड़ता है एंड इट इज ऑल्सो अवर नेबरिंग कंट्री। और इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, तो दैट इज पाकिस्तान। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान और तजाकिस्तान भी दिख जाएंगे। फाइन। अब हम आते हैं साउथ की साइड पे। साउथ में अगर आप वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो इंडिया के राइट हैंड साइड पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। राइट। बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया की राइट हैंड साइड पे पड़ता है। और अगर हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ता है, तो दैट इज अरेबियन सी। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखिए यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हमें दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये कुछ यहाँ येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपका पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो दैट इज पोर्ट ब्लेयर। फाइन। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है उनको आप कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स को कुछ यहाँ पर इस जगह पर आप जो है इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कावरत्ती जो है वो उनका कैपिटल है। फाइन। और एक और नेबरिंग कंट्री जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंडिया की सदर्न मोस्ट नेबरिंग कंट्री कौन सी है, तो भाई दैट इज श्रीलंका। और फिर जब आप आगे जाओगे इंडिया से नीचे नीचे सदर्न साइड पे, तो इंडियन ओशन जो है वो इंडियन ओशन भी आपको दिख जाएगा। तो हमने वाटर बॉडीज की भी बात कर ली, हमने नेबरिंग कंट्रीज की भी बात कर ली, इंडिया के स्टेट्स की भी बात कर ली, और स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।